कक्षा सप्तमी विषय सामाजिक अध्याय 1 समानता भाग 2 स्थान गुड़ामालानी। अब तक हमने पढ़ा अंसारी दंपति एवं ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ असमानता का व्यवहार हुआ जिससे उनके दिल को ठेस पहुंची। ओम प्रकाश और अंसारी दंपति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था। वे उसी सम्मान और उसी गरिमा के हकदार थे जो अन्य किसी व्यक्ति को मिलता है। अब आगे भारतीय लोकतंत्र में समानता। भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को समान मानता है। इसका अर्थ है कि देश के व्यक्ति चाहे वे पुरुष हो या स्त्री, किसी भी जाति, धर्म, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हो, वे सब समान माने जाएंगे। लेकिन इसके बाद हम यह नहीं कह सकते कि असमानता खत्म हो गई है। फिर भी कम से कम भारतीय संविधान सब व्यक्तियों की समानता के सिद्धांत को मान्य किया गया है। जहाँ पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं था, अब अनेक कानून लोगों के सम्मान तथा उनके साथ समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद हैं। समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में प्रावधान, समानता को स्थापित करने के लिए हमारे संविधान में जो प्रावधान दिए गए उनके बारे में पढ़ेंगे। कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। इसका तात्पर्य कानून अमीर हो चाहे गरीब सभी के लिए समान है, यानी कानून की दृष्टि से अमीर गरीब सभी एक समान हैं। बिंदु 2, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। यानी कोई भी व्यक्ति धर्म, जाति, वंश, जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। वो सभी समानता के हकदार है और सभी को बराबरी का दर्जा प्राप्त है। हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है, जैसे खेल का मैदान, होटल, दुकान, बाजार, कुओं, सड़कों और नहाने के घाट आदि। सभी सार्वजनिक स्थानों पर हर व्यक्ति के लिए खुले रहेंगे और सभी व्यक्ति को समानता है और स्वतंत्र रह जाने के लिए। भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ, उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की है। इस दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया प्रथम कदम है मध्याह्न भोजन की व्यवस्था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। ये योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई। 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों की सरकारों को इसे अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने के निर्देश दिए और इसी योजना की सफलता ये हुई कि जो सरकारी विद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति कम रहती थी, अचानक उपस्थिति अधिक बढ़ गई और छात्र अधिक उपस्थित रहने लगे। अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे। संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं। जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। अमेरिका में 1966 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, इसके आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये संविधान का अनुच्छेद 15 कहता है। राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश
जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर विभेद नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों पर प्रवेश पर रोक नहीं लगा सकता। सभी के लिए खुले रहते हैं, सभी के लिए स्वतंत्र समान रहेंगे। पूर्णता या भागत राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी दायित्व, निर्बंध या शर्त के अधीन नहीं होगा और सबके लिए समान अवसर प्राप्त होंगे। अब इस पाठ के बोध प्रश्न करेंगे। लोकतंत्र किसे बढ़ावा देता है? उत्तर, लोकतंत्र समानता को बढ़ावा देता है। लोकतंत्र किसे बढ़ावा देता है? उत्तर, लोकतंत्र समानता को बढ़ावा देता है। प्रश्न संख्या दूसरा, मत देने के लिए सरकार ने कितने वर्ष आयु निर्धारित की है? उत्तर, मत देने के लिए सरकार ने 18 वर्ष आयु निर्धारित की है। मत देने के लिए सरकार ने कितने वर्ष आयु निर्धारित की है? उत्तर, मत देने के लिए सरकार ने 18 वर्ष आयु निर्धारित की है। प्रश्न संख्या तीसरा, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में प्रारंभ की गई? उत्तर, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई। मध्याह्न भोजन की व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में प्रारंभ की गई? मध्याह्न भोजन की व्यवस्था सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई। एक प्रश्न गृह कार्य में करेंगे। प्रश्न संख्या 1, कानून के सामने सब व्यक्ति बराबर हैं, इस कथन से आप क्या समझते हैं?